आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा की दरगाह हजरत सैयद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी कलंदरी में मासिक फातिहा ख्वानी का आयोजन। हुमनाबाद के विधानसभा सदस्य डॉक्टर सिद्धू पाटिल रहे उपस्थित। भ्रष्टाचार धोखाधड़ी कांग्रेस की रगों में है, बोले पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राहुल प्रियंका की बस यात्रा, 3 दिन में 18 निर्वाचन क्षेत्र का करेंगे दौरा। मैं राहुल को इलेक्शन गांधी कहना चाहूंगी, कांग्रेस नेता के तेलंगाना दौरे पर के कविता ने की आलोचना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का ऐलान, महायुति का 45 लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस। गाजा के अस्पताल हमले में 500 लोगों की मौत, हमास इजराइल एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा के बेलकरा क्रॉस पर स्थित दरगाह हजरत सैयद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी कलंदरी में मासिक फातिहा ख्वानी आयोजन की गई, जिसमें हुमनाबाद के विधानसभा सदस्य डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने भाग लिया और दरगाह के दर्शन किए, जिसके बाद महफिल समा में भाग लिया। इस अवसर पर हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी कलंदरी, जिन्हें भैया पटेल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने डॉक्टर सिद्धू पाटिल को फूलमाला और शाल पहनाकर सम्मानित किया। विधानसभा सदस्य डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने भैया पाटिल के पैर छुए और कहा कि अल्लाह वालों के पास हर धर्म के मानने वाले आते हैं और अल्लाह वाले उनकी मुरादें पूरी करते हैं। अल्लाह वालों की दुआओं से मुझे भी आज एक स्थान मिला है। आपकी दुआएं, मुझे हमेशा आपकी दुआ चाहिए। इस अवसर पर हजरत सैयद जमीर हुसैनी तवक्कली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी धारवाड़, हजरत सैयद हाफिज पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी आला शरीफ जामिया नूरुल इस्लाम के अध्यक्ष सैयद रशीद अली पटेल, सैयद मुनीर पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी अलमारूफ दादू भाई, मल्लिकार्जुन पाटिल बीएस निदेशक, एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भद्रेश पाटिल, पूर्व नगरपालिका सदस्य सैयद नूर उल इस्लाम, नगरपालिका सैयद मोहम्मद तबरेज बानगी, राजगोपाल आइनापुर, सैयद असद अली पटेल और खलीफा मुरीदीन के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। चिड़गुप्पा के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। दशहरा का पर्व चल रहा है और फिलहाल शारदीय नवरात्रि चल रही है और 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। इस नवरात्रि पर्व के अवसर पर बीदर जिले के औरादबी तालुका के एकम्बा ग्राम में माता के मंदिर के समीप हर रात को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता की मंदिर के समीप एक महिला भक्ति और श्रद्धा के साथ एक छोटी सी गुड़िया को लेकर नृत्य करते हुए नजर आ रही है। इस अवसर पर कई स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एकम्बा ग्राम से हिना शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और लूटपाट कांग्रेस की रगों में है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि राज्य में कम ज्ञान लोगों से इतनी बड़ी राशि जब्त करने के पीछे अज्ञान हाथ है।
इसलिए राज्य भाजपा इन बरामदगी की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को बस यात्रा के साथ पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। दोनों कांग्रेसी नेता विशेष विमान से दोपहर के 3:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से दोनों हेलीकॉप्टर से रामन्ना मंदिर जाएंगे। दर्शन के बाद राहुल और प्रियंका बस यात्रा लॉन्च करेंगे। बाद में एक रैली में भी शामिल होंगे और महिलाओं से भी मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा वे करीब 4:30 बजे रामन्ना मंदिर पहुंचेंगे और 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद भूपलपल्ली तक 30 किलोमीटर बस यात्रा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 दिनों के इस दौरे में 18 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता के इस दौरे पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल और प्रियंका के इस दौरे की आलोचना करते हुए राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी कहकर पुकारा है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तेलंगाना दौरे पर निशाना साधते हुए कहा, तेलंगाना में चुनाव का माहौल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज यहां आने वाले हैं। वे यहां विभिन्न योजनाओं की गारंटी देने के साथ कई झूठे वादे करेंगे। वे कभी वो नहीं करते हैं जो कांग्रेस पार्टी कहती है। मैं राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी कहना चाहूंगी क्योंकि वे केवल चुनाव के दौरान ही राज्यों का दौरा करते हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनावी कार्यक्रमों में ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा भी तेलंगाना में अपने पैर जमाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पार्टी के नेता लगातार सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पर निशाना साध रहे हैं। इन सब चुनावी तैयारियों के बीच विवाद तब खड़ा हो गया जब निजामाबाद से भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे केटी रामाराव के मरने को लेकर बयान दे दिया। बयान के बाद से प्रदर्शन में काफी विवाद खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अरविंद धर्मपुरी ने एक जनसभा में कहा कि अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे केटी रामाराव की मृत्यु हो जाती है तो भाजपा दोनों को आर्थिक मदद देगी। इस बयान के बाद बीआरएस ने भी पलटवार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महायुति गठबंधन अब अगले साल होने वाले आम चुनाव में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बता दें, महायुति में सत्तारूढ़ भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी शामिल है। मुख्यमंत्री शिंदे बुधवार आधी रात के बाद ठाणे शहर में नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान शिंदे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेताओं के साथ हाथ मिलाने का कदम हिंदुत्व विचारधारा में मिलावट के समान है।
मोदी सरकार ने दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मंगलवार 17 सितंबर को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया। इसके तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी वाले कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर का पैसा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दिवाली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी एडहॉक बोनस देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय जो कि किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें यह बोनस दिया जाएगा। मंत्रालय ने मंगलवार 17 अक्टूबर को कहा कि केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वास्ते 2022-23 के लिए 7,000 रूपये के बोनस की घोषणा की गई है। मंगलवार को दिल्ली में वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया। इसमें मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित सहायता सामग्री जैसे कि क्विज, पहेलियां आदि उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी किए। लॉन्च किए गए वेब पोर्टल में चंद्रयान 3 पर ग्राफिक उपन्यासों के रूप में रंग भरी जाने वाली किताबें, ऑनलाइन क्विज, जिक्सॉ, पहले चित्र निर्माण और प्रेरक कहानियों का एक संग्रह है। प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर के लिए पृष्ठ में रंग भरना, बिंदु से बिंदु मिलन गतिविधियां, निर्देशों के साथ कलर कोडिंग आदि तैयार की गई है। इससे छात्रों में ध्यान से देखने का अभ्यास और जागरूकता विकसित होगी। प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों के लिए आपसी संवाद आधारित ऑनलाइन क्विज होंगे, जिनमें उत्तरों के लिए व्याख्यात्मक फीडबैक भी शामिल होगा। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप पर बड़ा हमला बोला है और 32,000 रूपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अडानी और कोयले की बढ़ती कीमत से जुटी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और भारत पहुंचने पर कोयले की कीमत 2 गुनी हो जाती है। इजरायल और गाजा के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि इजरायल की तरफ से किए गए हमले में एक अस्पताल में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। गाजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिस अस्पताल पर ये हमले हुए हैं वहां पर सैकड़ों बीमार और घायल लोग थे और अन्य लोग भी थे जो युद्ध की शुरुआत के बाद विस्थापित हो गए थे। दूसरी तरफ इजरायल वॉर रूम ने कहा है कि यह हमला इजरायल की ओर से नहीं किया गया बल्कि हमास के मिसफायर का परिणाम है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा की दरगाह हजरत सैयद पाशा तौकली मिर्जाई चिश्ती उल कादरी कलंदरी में मासिक फातिहा ख्वानी का आयोजन। हुमनाबाद के विधानसभा सदस्य डॉक्टर सिद्धू पाटिल रहे उपस्थित। भ्रष्टाचार धोखाधड़ी कांग्रेस की रगों में है, बोले पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राहुल प्रियंका की बस यात्रा, 3 दिन में 18 निर्वाचन क्षेत्र का करेंगे दौरा। मैं राहुल को इलेक्शन गांधी कहना चाहूंगी, कांग्रेस नेता के तेलंगाना दौरे पर के कविता ने की आलोचना।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का ऐलान, महायुति का 45 लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस। गाजा के अस्पताल हमले में 500 लोगों की मौत, हमास इजराइल एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।